से मशहूर है, जाने जाते हैं। कलीम शेखी हमारे देश में मोदी जी ने कचरा हटाओ अभियान चला रखा है। दिमाग में जो उनके कचरा भरा है ना, जो जातिवाद और धर्म का, पहले वो निकालें फिर सफाई करें। दिमाग में कचरा है, कूड़ा भरा हुआ है और सबको कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत कब होगा? जब दिमाग की गंदगी भाजपाइयों के दिमाग से निकलेगी। आज ये हिटरेट इस 9 साल में इस सरकार में इतना हिटरेट फैला दिया गया कि अगर कोई मानसिक जो डिस्टर्ब आदमी है वो अगर जाकर के गणपति के पास से अगर केला उठा लिया तो उसको लिंच कर दे रहे हो। बताइए, मैं खुद अभी मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और अभी आया मैं महाराष्ट्र से। अच्छा। और थाना स्टेशन पर हमारे जो है मित्र जो हैं अनिल धवन, और बहुत पहले से हमारे बचपन से गणपति रखते आ रहे हैं। और अभी फोटो चाहिए भी तो दे दूंगा आपको। तो बताइए कि हमारे यहाँ पर तो कहीं भेदभाव नहीं है, क्यों करते हैं ये लोग? और बताइए कि अगर किसी बेगुनाह का आप लिंच कर दोगे तो क्या गणपति जो जिनको विघ्नहर्ता कहते हो, सुख करता दुख हरता, जो दुख हर रहा है वो किसी को दुख में कैसे डालेगा? इन जो ऐसे समाज बनाए हैं इनसे ये पूछो कि बताओ कि तुम जब आप गणपति के पास जाते हो, सुख करता दुख हरता, ये आप कहते हो कि जो दुख हरता है और सुख देता है, वो कैसे किसी इंसान को दुख में डाल देगा यार? और तुम किसी का जान ले लोगे तो कैसे वो खुश हो जाएगा? सही बोल रहे हैं। तो समाज को कहाँ ले जा रहे हो? ये जो जिसके दिमाग में कचरा भरा है उसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे, ये चीज़ें हैं। और रहा सवाल गांधी जी का, तो गांधी जी हंसी आ रहा है मुझे भाजपाइयों पर कि जब ये विदेश जाते हैं, जैसे भारत की धरती छोड़ देते हैं तो बोलते हैं मैं गांधी के भारत से आया हूँ। हाँ, और मुंह में गुड़, क्या मुख में गुड़ से, और दिखावे का गांधीवादी है नहीं है। एग्जाम्पल प्रज्ञा सिंह ठाकुर, किसको माफ नहीं करने वाले थे? कौन नहीं करने वाला था? आज तक वो ऐसा नहीं माफ किए कि आप अपने बगल में बिठा रहे हैं। ये हिटरेट है नहीं है? एक बात बताइए, मैं तो एक लुक्खा हमारे यहाँ बोलते हैं, गर्दुल्ला, जो गरत पीते हैं, गर्दुल्ले नशे में रहते हैं, वो रमेश बिधूड़ी, मालूम है? रमेश बिधूड़ी। हाँ, तो बताइए किसी सांसद को, जो चुना हुआ सांसद है, उस पब्लिक ने चुना है ना अमरोहा के, तो अमरोहा की जनता भी तो भारत की जनता है जी। किसका अपमान किया उसने संसद के अंदर? भारत की जनता का किया। आज बताइए, वो शेंगोल रखे थे ना मोदी जी ले जाके नए संसद में, तो उस शेंगोल से मोदी जी ने रमेश बिधूड़ी की सुताई क्यों नहीं करी कि तू ऐसे भाषा क्यों बोला? वो राजदंड है ना, राजदंड का प्रतीक है। प्रमोशन मिला उन्हें, तो प्रमोशन मिल गया ताकि गुर्जर वोट मिल जाए उसको, बीजेपी को। बताइए, जात धर्म की राजनीति, संविधान कहता है मत करो जात धर्म की राजनीति, और नेता धड़ल्ले से करते हैं। बताइए, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, हाँ, बाप मेरा चाय बेचते थे, मैं भी चाय वाले का बेटा हूँ, मैं भी चाय बेचता था। अरे चाय बेचना कोई उपलब्धि है? बताइए आप, ये अंधभक्तों को कौन समझाएगा? भी समझ जाओ, देश को कहाँ ले जा रहे हो तुम? बताओ, चाय बेचना कोई उपलब्धि नहीं है बॉस। हाँ, और मैं जो मजबूरी में कोई चाय बेचता है ना, आप बताइए, आप अगर पकौड़ा बेचते हैं, कोई पकौड़ा वाला चाहेगा कि मेरा बेटा पकौड़ा बेचे? कोई चाय वाला चाहेगा कि मेरा बेटा चाय बेचे? तो बताइए कि जिसके हाथ में चाय का जूठा कप पकड़ाना था, हमने देश पकड़ा दिया। बताइए, आप गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा। ठीक है। क्योंकि आज स्थिति क्या है, न रोजगार है,
न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। अब एक बात बताइए कि संसद के अंदर जो है महिला आरक्षण बिल पास होता है, अच्छी बात है, लेकिन महिला आरक्षण बिल पास हो करके 4 से 5 दिन नहीं होता कि एक 12 साल की बच्ची का तुम उज्जैन में रेप करके और वो मदद मांगती है। कैसा समाज बना दिए तुमने? मदद मांगती है, दरवाजा खटखटाती, कोई दरवाजा कोई मदद के लिए नहीं आता। नहीं आता है। आया था क्या? नहीं आया। तो मैं तो उस पुजारी को सैल्यूट करूंगा कि सचमुच में इंसानियत का फर्ज निभा दिया, और एक पुलिस वाले ने जो उसकी शिक्षा और पालन पोषण का ये किया। लेकिन ये बताओ कि ये सरकार चाहे मामा की हो, मामा की सरकार में ये हो गया, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और आदिवासी को बैठा करके उसके मुंह पे पेशाब कर दिया गया। तो क्या है? कौन सा देश नया भारत, कौन सा नया भारत बना रहे हैं ये बताइए? हम तो सवाल करेंगे। दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काल है ना, अमृत काल बोलते हैं, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल, अंधभक्ति काल को अमृत काल कह रहे हैं। वो खुद बोलते हैं अमृत काल। कौन? मोदी जी खुद बोलते हैं अमृत काल। मोदी जी क्या कहते हैं पता है अंधभक्तों से? मोदी जी अंधभक्तों से कहते हैं कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरी अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो आप अंधभक्ति काल को अमृत काल कह रहे हैं। अमृत काल में ये बताइए, अमृत काल में मणिपुर में जो है माँ बहनों का कपड़ा छीन करके भीड़ न्यूड परेड करा देती है, प्रधानमंत्री एक लफ्ज़ नहीं कहता। नारी और महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री खूब छाती फुला रहा है बैठ के, जबकि वो 29, 31, 32 में पता नहीं कब आएगा वो, क्योंकि जब तक जनगणना होगा नहीं तब तक वो आने से रहा। तो ये बताइए कि अगर तुम नारी जो सम्मान की बात करते हो और महिलाओं के आरक्षण पर बात करते हो, और उसी संसद में ब्रिजभूषण शरण सिंह, आपको पता है मैं धरने पर भी था, हम लोग धरने पर थे पहलवान आंदोलन में। ब्रिजभूषण शरण सिंह तक की कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई पॉक्सो एक्ट भी हुआ, क्या क्या हुआ वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन आज तो दिल्ली पुलिस ने बताया ना कि ये गिल्टी है। बताया नहीं बताया? तो बताइए कि इस तरह का तुम कौन सा भारत निर्माण करने चले हो? हाँ, तो यही बोल रहा हूँ कि क्या होता है ना, दिल में नाथूराम और मुंह पर देशभक्ति है, मुंह पर गांधी है। अभी ये देखिए ना, ये जो जितने भाजपाई हैं सब झाड़ू लेकर के, अबे पहले झाड़ू लेके अपने दिमाग की गंदगी साफ करो और फिर तुम स्वच्छ भारत मिशन में आना। हैं? ये बंदों ने तो चलो देश की एक जागरूकता कहिए, नहीं तो गांधी जी के चरखे पर भी चोरी करने आ गया था बंदा, आपको पता होगा। चरखे पर वो भी बैठ गए थे मोदी जी, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और अब इस बार जो है हम जनता बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जाएंगे 100%। 24 में जा रहे हैं, आएंगे 21 आधार पर आएंगे। 14 में ये आए थे। ये दिखा रहे हैं कि हमने चंद्रयान में जो रॉकेट गया था उसके आगे चाय की केतली बांधे थे क्या? ये बताओ। तो इसरो की उपलब्धि है ना कि मित्रों की है? ये बताओ। वो तो अपने बताते हैं कि हमने किया है। अरे मित्रों ने सब किया है। ये जो दिन रात हो रहा है ना, कोई तो है जो निजाम को चला रहा है, वो मोदी है। रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वो मोदी है। अंधभक्तों का मानना है। अब ये सूरज जो भी निकल रहा है ना, मोदी जी के आदेश पर निकलता है, नहीं तो वो भी ना निकलेगा, छुप जाता है, कभी कभी छुप जाता है। तो मैंने भी एक भक्त से पूछा, अंधभक्त हमारे बीच में मिलते हैं ना, हमारी मोहल्ले गली में रहते हैं, चाय की पान की दुकान पे बैठे रहते हैं। तो एक अंधभक्त बोलता है कि अरे, मैं बोला आज अभी बॉम्बे की बात करूँ, बारिश भी बहुत हो रही है। बोला यार सूरज निकल नहीं रहा, बहुत बारिश हो रही बदली है। बोलते मोदी जी अभी बोल दे तो आ जाएगा सूरज। तो ये हाल है अंधभक्तों का, अंधभक्ति का ये हाल है।
आपको पता है एक नरिया करके हमारे यहाँ है, नारायण राणे, जी जानते हैं उसको? नहीं। तो क्या यार, आप पत्रकार हैं। ये जो है ना नारायण राणे, संसद में क्या बोल रहे थे, आमच्या पंतप्रधान बद्दल काय बोलायचं नाही, तुमची औकात नाही, तुमची लायकी नाही, एवढं चाटुकारिता करतोय रे नरिया, इतना चाटुकारिता, बताइए। तो कहने का मतलब है कि पत्रकार की बात, पत्रकार पर आइए। तो अभी एक लिफाफा दिए थे मोदी जी मंदिर में राजस्थान की, तो पुरोहित ने कहा कि 21 रुपए का लिफाफा मिला है। हाँ, तो रूबिका भाई ने क्या चला है मालूम है? भाई? हाँ भाई हैं, मेकअप ना करे तो भाई हैं, देख लेना कभी बिना मेकअप के। तो रूबिका भाई क्या बोल रहे हैं पता है? वो बोलते हैं कि नहीं, उसमें तो 200 रुपए की गड्डी भरी थी और बाम्बू से ठूस ठूस कर भर रहे थे मोदी जी दान पात्र में नोट? हाँ, 200 की गड्डी, ये रूबिका भाई ने कहा, हम नहीं कहा। हाँ, बताइए, इतना हद, इतने गिर जाओगे तुम चाटुकारिता कर रहे हो यार, क्योंकि हम पब्लिक को पता नहीं है। मतलब मंदिर का जो पुरोहित है वो झूठ बोल रहा है और ये जो रूबिका भाई हैं ये सच बोल रहे हैं, बताइए। तो ये सब बातें हैं, तो हंसी आती है अब इनकी पत्रकारिता। अब क्या है कि हंस के भी है ना, अब हंसने से काम नहीं चलेगा। कब तक पेट में दाना नहीं है तो कब तक हंसोगे? तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की जनता को क्या संदेश दें? जो पढ़े लिखे अंधभक्त हैं, मैं उनको संदेश दूंगा, अबे अंधभक्तों, ज्यादा टाइम अंगूठा मत चूसो, दूध नहीं निकलेगा। अंगूठा चूसने से दूध निकलता है क्या? तो उसी तरह अच्छे दिन नहीं आएंगे, और अच्छे दिन तभी आएंगे जब मोदी जी जाएंगे, तब अच्छे दिन आएंगे। जैसे वो करण अर्जुन जरूर आएंगे, पर वो तो रियल लाइफ था, तो करण अर्जुन उसमें आ गए रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ना अच्छे दिन नहीं आएंगे अंधभक्तों, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसके हाथ में चाय का जूठा कप पकड़ाना था, हमने देश पकड़ा दिया है। अभी भी संभल जाओ। अभी मैं बार बार कहता हूँ, ये अभी भी आपको बता देता हूँ कि इनकी पैदाइश है 1950, और बोलते हैं कि मैंने 11 साल में घर छोड़ दिया, ठीक है। तो 1961, और जा कर के दलालों के क्रूज पर बोलते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांगा, तो 61 + 35 1996। तो भैया, तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि फिर चाय कब 71 में बेच लिया? हाँ, अब चलो, अब चाय 71 में चाय भी बेच लिया, तो ये बताओ कि आडवाणी की रथ यात्रा पर जब 92 में लेके चले थे, तो उस पर वो माइक और भोपा पकड़ के खड़ा था बंदा, वो कौन था? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने देखा भी होगा। हिंदू बहुत खुश हैं। हाँ, हिंदू बहुत खुश है। एक बात बताओ, पहली बार हिंदू से प्रधानमंत्री बना है। न हिंदू बनेगा चाहते नहीं है न कोई मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और हिंदू की बात कर रहे हैं तो उनका धर्म खतरे में, जिनका धर्म बीजेपी से स्टार्ट होता है और उनका भगवान मोदी है और अमित शाह है, उनका धर्म खतरे में है। अदरवाइज कोई किसी का धर्म खतरे में। आपका नाम क्या है भैया? नाम तो बताइए। संजीव कुमार। संजीव कुमार जी, आप हिंदू हैं? हिंदू। आपका धर्म खतरे में नहीं? बताइए, आपका धर्म खतरे में? धर्म खतरे में नहीं है ना। तो फिर आप लोगों के दिमाग में जो खतरे का रॉन्ग नंबर डाल रहे हो, ये मत डालो ना। यही तो हम कह रहे हैं, मीडिया डरा रही है जनता को। मीडिया तो कह रही है कि मैं बार बार यही, हम तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं,
जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं, तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी जो हिंदू मुस्लिम वाली दिमाग में घुसेड़ रहे हो, वो कह रहा हूँ कि ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, मतलब जनता की तरफ से हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों, ये हम जनता कह रहे हैं। अच्छा, शिक्षा को लेके आप भ्रमण पे निकले थे, शिक्षा का हालत ऐसा है, जागरूकता। ये बताइए, शिक्षा है तो क्या है? विज्ञान है, और विज्ञान है तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये कौन जो अंधभक्त जो दिमाग में भूसा भरा है, वो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी है तो क्या मुमकिन है बताओ? मोदी है तो क्या मुमकिन है? मणिपुर मुमकिन है, हाँ? कपड़े न्यूड परेड मुमकिन है, कंट्रोल में है मणिपुर। ये बताइए। उज्जैन मुमकिन है, वहाँ भी मामा है ना, डबल इंजन है। जहाँ जहाँ डबल इंजन है वहाँ वहाँ डबल सुताई है जनता की। नू है, मेवात है, गुरुग्राम है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, पर जनता इस समय समझदार है, और जनता इसको 24 में इस सरकार को देखो। सुप्रीम कोर्ट ने भी नपुंसक कहा है, महिलाओं का आरक्षण किसको किया है, कोई नपुंसक महिला कहा है? खिलाफ नहीं है, सरकार सारी को महिलाएं वोट करेंगी। कहा है कि नहीं? हाँ, बोला। तो बताइए, तो अब इसीलिए तो विकास नहीं पैदा हो रहा है। अब तो मैं सुप्रीम कोर्ट की अगर बात को ये कहूँ तो मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नपुंसक कहा है। तो जो नपुंसक है वो सरकार विकास कहाँ पर पैदा करेगी? मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो बस यही कहना है दोस्त। और जनता जो है ये समझ चुकी है। जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी और बढ़ती महंगाई पर अंकुश, यही चाहिए। और क्या चाहिए भाई? हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं करते हैं, आप हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, हाँ? है तो दोनों इंसान। मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान, तो क्या हमारा झगड़ा है बताइए? तो जो कर रहे हैं वो मूर्ख है, ये मेरा कहना है।